नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम टॉपिक की चर्चा करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक आप जानते हो अच्छे तरीके से, उसके बाद चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स करें और साथ में शेयर भी करें। अभी अपने क्या संजय राव यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग का टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट कोर्स स्टार्ट कर रखा है। आज अब बारी है कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट के बारे में, ठीक है। देखो, आप पहला काम क्या करो, अंग्रेजी वर्णमाला आप रफ में लिख लिया करो। जब रीजनिंग का पेपर दो तो सीधा उल्टा याद है, अच्छी बात है, याद सबको है, फिर भी लिख लिया करो। उससे गलती की संभावना आपके पास एकदम नगण्य हो जाए, शून्य हो जाए। अब कोई रिकॉर्डिंग में सवाल कैसे आते हैं, उनके परिचय के बारे में चर्चा करता हूं। उसके बाद पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, पार्ट थ्री में बात करेंगे, एग्जाम्पल। और अब एक एग्जाम्पल लेता हूं। उस एग्जाम्पल में कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमा सकता है, कैसे कैसे आपके सामने दे सकता है, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन, एक नाम ले रहा हूं ओनली फॉर, उसी नाम से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, फिर भी कोई रह जाएगा कोई प्रकार तो हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे कोई निकोडिंग का पार्ट क्रम तब पूरा कर लेंगे इसको। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक नाम लिया राहुल। क्या लिखा? राहुल लिखा। और राहुल को कूट भाषा में SBIVM कहा जाए, यानी राहुल को कूट भाषा में SBIVM कहा जाए। इसका मतलब क्या चेंज हुआ होगा, राहुल से S कैसे बना होगा, राहुल से S बना होगा +1 करने से। यानी राहुल से S 1+ है, A से B क्या 1+ है, H से I भी क्या 1+ है, यानी इसके अंदर 1+ का फॉर्मूला लगा है। यानी राहुल को SBIVM बनाने के लिए सभी कोड के अंदर R के बाद एक जोड़ा, ठीक है ना, S बना, A के बाद एक जोड़ा, B बना। अरे बात समझो, इस तरीके से हम चेक करेंगे। फिर मैंने लिख दिया राहुल को कूट भाषा, पूरा नाम होता है राहुल को कूट भाषा में। फिर एक राहुल नाम लेके मैं क्वेश्चन बनाता हूँ सारे, उससे पता चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन कोई डिकोडिंग आते हैं। ये पार्ट परिचय का है, कैसे क्वेश्चन आते हैं आइडिया लग जाएगा आपको। यहाँ मैं लिख दिया SCKYQ, ये लिखा है। इसका मतलब R से S कैसे बना है, R से कैसे बनाया, तो R से S देखो आपके सामने लिखा हुआ होगा, आपको 1+ हो रखा है। A से C कैसे बना होगा, इसका मतलब यहाँ 2+ हो रखा होगा। और H से K कैसे बना होगा, देखो H से K 3+ हो रखा होगा। इसका मतलब 1+, 2+, 3+, 4+ और 5+, ठीक है। यानी पहले में क्या किया, सभी को एक एक प्लस कर दिया, उसके बाद में बढ़ते क्रम में प्लस कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा भी सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम कैसे एग्जाम्पल आते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं एक ही एग्जाम्पल से। फिर मैंने नाम एक को लिखा, तीसरा एग्जाम्पल लिखा राहुल। राहुल को लिख रहा है SZT, ठीक है, ITM। यानी इसमें R से S कैसे बना चेक करो, तो R से S वैसे ही बन रहा है जैसे 1+ हो रहा है। और A से Z का मतलब 1- हो रहा होगा। और H से I यानी 1+ हो रहा होगा। और U से T 1- हो रहा होगा। और L से M यानी 1+ हो रहा होगा। यानी कहने का मतलब पहले सवाल में सभी में 1+ किया, दूसरे में 1+, 2+, 3+, 4+ बढ़ते क्रम में। फिर अगले वाले में एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। ये कोडिंग सेट कर रखी है। कोडिंग सेट के कितने प्रकार होते हैं वो सारे एक बार समझने की कोशिश करूंगा। एक राहुल नाम से तो कोडिंग कैसे सेट होती है वो बता रहा हूँ आपको मैं। ऐसे नहीं होगा एक बार 1+, एक बार 11+, एक बार 15+, एक बार 9+, ऐसा नहीं होगा। करेगा मैथमेटिक क्रम के हिसाब से चलेगा, ठीक है। जैसे चौथा सवाल लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। लिखा है फिर मैंने राहुल, और यहां लिखा है मैंने NSJYT। यानी इसमें मैंने क्या किया होगा, देखो देखा नहीं, इसमें L से N यानी पीछे से शुरू कर सकता है। देखना अभी तो मैंने 3 सवालों में आगे से राहुल को चेंज किया है, अब यहाँ पीछे से चेंज हो सकता है, देखना, ठीक है ना। तो राहुल का LN आया है, इसका मतलब क्या हुआ, L से N हुआ होगा, क्या हुआ होगा, 2+ हुआ होगा। फिर U से S आया होगा आपके सामने, L से N आया होगा,
फिर U से S आया होगा, तो U से S देखो 2 माइनस हुआ होगा, क्या हुआ होगा 2 माइनस हुआ होगा। फिर H से J आया होगा, इसका मतलब 2 प्लस हुआ होगा। और A से Y आया होगा, इसका मतलब 2 माइनस हुआ होगा। और ये वाला जो आपके सामने R से T आया होगा 2 प्लस, यानी 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। वो भी कैसे, वो भी कहाँ से, ये स्टार्टिंग मैंने कहा कि है पीछे से, यानी सवाल को पीछे से स्टार्ट किया है, L से N किया है। आप चाहो तो R को T ऐसे उल्टा कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। L से N स्टार्ट करो बढ़िया रहेगा, नहीं तो R से T उल्टा काउंट कर लो, ठीक है। अरे बात समझ, जो जो चेंजिंग हो सकती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं, पहले परिचय के अंदर आपको। जैसे 5 और लेते राहुल मोर, क्या चेंज कर सकता है देखो आपके सामने। फिर लिखा मैंने यहां पर राहुल, यहां राहुल को लिख दिया है मैंने LUHAL, राहुल को लिख दिया है ये ऐसा, ठीक है। अब राहुल में क्या परिवर्तन हुआ है वो आप देखो, अब क्या चेंज हुआ है राहुल में। इसका मतलब राहुल का L लास्ट में था, उसको फर्स्ट ले लिया, फिर U, फिर H, फिर A, ठीक है ना। और यहाँ L नहीं, R नहीं, R है, यहाँ पर क्या है R है, ठीक है ना, R, यानी इसको ऐसे क्रॉस चेंज कर दिया है, ठीक है ना। राहुल के नाम से पीछे स्टार्ट करते हुए था, उसको फर्स्ट लेके आ गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये चेंजिंग हुई, यानी उसी राहुल का ही नाम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर राहुल का ही नाम है, लेकिन राहुल के अक्षरों को हेरा फेरी की गई, यानी चेंजिंग किया गया, चेंज विपरीत किया गया, आपस में अक्षरों को चेंज किया गया है। तो राहुल को ये लिखा होगा, फिर देखो फिर लिखा राहुल, और यहां लिख रहा हूं मैं IZSFO, यानी भी यहां क्या चेंज किया होगा, R का उल्टा क्या होता है I, A का उल्टा क्या होता है Z, H का उल्टा क्या होता है S, और U का उल्टा क्या होता है F, और L का उल्टा क्या होता है O। यानी इसका मतलब इस राहुल के जो शब्द थे उसको विपरीत क्रम में लिख दिया गया। किसमें लिख दिया गया, विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। क्लियर बात हो। फिर देखो फिर ऐसे लिख दिया जाए 7 नंबर क्वेश्चन, राहुल को RAHUL, इसको लिख दिया गया RAHLU। यानी देखो ये 5 नंबर और 7 नंबर समानता है। राहुल शब्द था, राहुल के शब्द मिले जुले वहां दिख रहे हैं, और यहाँ राहुल वाला शब्द है वो यहाँ पर मिले जुले। इसका मतलब यहाँ चेंजिंग कैसे हुई है, R जो सेकंड था उसको फर्स्ट लिख दिया, और A को सेकंड कर दिया, यानी H को वहीं पर रखा, और यहाँ इसको L को आगे लेके आ गए और U को पीछे रख दिया। आ रही है बात समझ। जिससे कि आपको जब सवाल करे स्टार्ट करे, आप टाइपिंग स्टार्ट करो, तब आपको पता चल जाए सवाल में क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई सवाल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, राहुल लिखा, राहुल यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा F, यहाँ लिखा S, यहाँ लिखा Z, और यहाँ लिखा I। अब देखो यहाँ क्या चेंज हुई है, उल्ट पीछे स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, पीछे से। L का O लिख रहा है वो, और O का U लिख रहा है। ये सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर जो आपके पास 8 है उनमें समानता है। R का उल्टा I होता है, R का उल्टा I होता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट रखा है। अब ये R का उल्टा I होता है, इसको R का उल्टा I होता है, उसको लास्ट में रखा है। कहाँ रखा है, लास्ट में रखा है, यानी O लास्ट से और O पहला, ठीक है ना। U का F, H का S, यानी ये भी क्या किया गया है, विपरीत क्रम में लिखा गया है। लेकिन ये लिखने का तरीका थोड़ा सा 6 नंबर से 8 नंबर अलग है। क्योंकि अलग क्यों है, वहां पर R फर्स्ट था उसका I किया गया, यहाँ L लास्ट है उसको लास्ट को फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यानी उल्टे क्रम से स्टार्ट तो कर रहा है, लेकिन उल्टे क्रम से स्टार्ट कर रहा है। आगे बात समझो। इसे देखो, फिर लिख रहा हूं राहुल, इसलिए ले रहा हूं एक अक्षर वाला, उससे कि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या चेंज हो सकता है। मैक्सिमम बता सकता हूं आपको मैं यहाँ पर, फिर कुछ एक्स्ट्रा सवाल होंगे और करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब राहुल को BSHMV लिखा गया है, तो यानी इसमें क्या चेंज हुआ होगा, कैसे चेंज हुआ होगा वो देखो। यानी जो R का जो A था यहाँ लिख दिया B और R का यहाँ S लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लस किया होगा ये, वो भी क्रॉस करके प्लस कर रहे, क्या कर रहे हैं, क्रॉस करके। R सेकंड था उसको फर्स्ट ले लिया और R फर्स्ट था उसको सेकंड ले लिया, यानी एक प्लस हो रहा है। R से एक प्लस क्या होता है, S होता है कि नहीं होता है। और H को वो जगह चेंज नहीं कर रहा है, सेम ही रख रहा है, तो L का एक प्लस हो गया M और U का एक प्लस हो गया आपके सामने V। यानी इसमें ऐसा चेंज किया गया है, राहुल वाले नाम को A जो सेकंड पर था उसको एक जोड़कर B लिख दिया, R फर्स्ट पर था उसे एक जोड़कर S लिख दिया। यानी एक एक प्लस तो हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, एक दूसरे को अलग अलग भाग में चेंज हो रहा है, कंटिन्यू रूप में वो चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, फिर लिखा राहुल और यहां लिख रहा हूं मैं Q Y E Q और G, ये लिख रहा हूं। अब ये राहुल का क्या शब्द बना होगा वो चेक करो, देखा नहीं। ठीक है, R से Q कैसे बनाओ, देखो R से Q पीछे आता हूं, R से Q यानी एक माइनस हुआ होगा, इसका मतलब क्या हुआ होगा, R से Q हुआ होगा, इसका मतलब यहां पर एक माइनस हुआ होगा। और A से Y है, इसका मतलब दो माइनस हुआ होगा, Z एक माइनस Y दो माइनस। और H से आपका E है, H से E है, इसका मतलब यहाँ पर तीन माइनस हुआ होगा। ठीक है, और U से आपका Q है, U से Q है, इसका मतलब यहाँ पर होगा चार माइनस। U से Q देख लो, एक दो तीन और चार, यानी क्या होगा, चार माइनस। चलेगा, कंटिन्यू दे रखना, ठीक है ना, चलेगा कंटिन्यू। और L से आप चेक कर लो, L से G, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, पांच माइनस। यानी क्वेश्चन अगला पूछेगा राहुल का, मान लो संजय का, अजय का, विजय का पूछेगा, तब भी मैं राहुल में क्या चेंज हो रहा हूँ, उसके बाद जो उमेश, रमेश, जो भी नाम पूछे आपका, ठीक है ना, उसके बारे में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंज किया होगा, एक प्लस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस, यानी बढ़ते क्रम में माइनस हो कर रहा है, बढ़ते क्रम में जोड़ भी सकता है और विपरीत जोड़ सकता है और आगे पीछे भी माइनस कर सकता है, जो चाहे वो चेंजिंग कर सकता है, लेकिन आपको कोडिंग पहचाननी आनी चाहिए। जैसे फिर देखो 10 नंबर सवाल ले रहा हूं मैं आपके सामने, राहुल, फिर लिखा राहुल, राहुल को मैं लिख दिया यहां पर 18, एक मिनट, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं कुछ, यानी अब आपके सामने क्या चेंज हुआ होगा, थोड़ा पहचान के होगा आप मेरे हिसाब से। R का जो नंबर होता है 18 वो सेम लिख दिया, A का नंबर 1 लिख दिया, H का नंबर 8 लिख दिया और U का नंबर 21 लिख दिया और L का नंबर 12 लिख दिया। यानी जो राहुल R का जो स्थानीय मान अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है, R के बाद 18 पर वो 18 लिख दिया, A आता है 1 पर वो 1 लिख दिया, H आता है 8 पर वो 8 लिख दिया। आराम से समझ आ रहा होगा आपको। 11वां सवाल देखते हैं, फिर लिखा यहां पर राहुल, राहुल लिख के यहां लिख दिया मैंने ऐसा कुछ, ऐसा को लिख दिया। इसका मतलब क्या किया होगा चेंजिंग, देखो मैंने यहां पर R का जो नंबर होता है 18, इसको मैंने 1 प्लस 8 9 होता है वो 9 कर दिया। अब एक में कोई चेंजिंग होगा नहीं, वो एक वैसे ही आ गया, और H में भी कोई चेंजिंग होगा नहीं, वैसे ही आ गया। U जो नंबर होता है आपका U आता है 21 पर, U किस पर आता है 21 पर, U आता है आपका 21 पर, तो 2 और 1 मैंने कर दिया 3, 2 और 1 क्या कर दिया मैंने आपके सामने 3 कर दिया, ये देखो 2 और 1 यहाँ पर 3 हो गया। और L जो आता है 12 पर, L जो आता है 12 पर, यानी 1 और प्लस 2 बराबर, यहाँ भी क्या कर दिया 3, इसलिए आपको 2 3 3 दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब स्थानीय मान तो लिया है राहुल, R 18 बताएंगे, 18 में भी चेंज कर दिया, 18 को 1 और 8 जोड़कर 9 कर दिया। अब A 1 पर आता है, उसमें क्या जोड़ना क्या घटाना, तो 1 का 1 रह गया, और H 8 पर आता है तो उसका 8 ही रह गया, वहां जोड़ना घटाना हुआ नहीं। 10 या 10 से ऊपर होते ही उसने संख्या को जोड़ रहा है और या घटा रहा है, ठीक है ना। फिर देखो, फिर लिखा राहुल, उससे एक शब्द क्यों ले रहा हूं मैं, उससे कि आपको आइडिया आराम से हो जाए लिखने में, ठीक है ना। फिर सवाल कुछ भी आए आप आराम से उससे पुटअप कर सकते हो, पता हो कैसे कैसे सवाल को चेंज कर सकता है, इसलिए मैं सारे सवाल में एक में आपको चेंज करके बता रहा हूं, ठीक है। देखो वहां पर क्या लिखा मैंने, R को लिखा था 18, इसका मतलब R 18 पर आता है। अब यहां R को लिख रहा हूं 9 और A को लिख रहा हूं 26, यानी R का उल्टा क्या होता है पता होगा, तो I होता है, A का उल्टा क्या होता है Z होता है, तो
आई होता है 9 पर, जेड होता है 26 पर, और एच का उल्टा क्या होता है पता होगा, एच का उल्टा होता है एस, तो एस आता है 19 पर, और यू का उल्टा क्या होता है पता होगा आपको, यू का उल्टा क्या होता है एफ, एफ आता है 6 पर, और एल का उल्टा आपको पता होगा क्या होगा, एल का उल्टा होता है ओ, ओ आता है 15 पर। यानी 10वें सवाल में राहुल के जो नंबर थे आर के, ए के, एच के, यू के नंबर थे वो लिखे अंग्रेजी वर्णमाला वाले, और 12वें सवाल में आर का उल्टा आई ले रहा है, ए का उल्टा जेड ले रहा है, और एच का उल्टा एस ले रहा है, यू का उल्टा एफ ले रहा है, और एल का उल्टा ओ ले रहा है, और फिर उसके जो उल्टे मान होते हैं वो के वो मान लिख रहा है। यानी आई का मान 9 होता है, एच का मान ए का मान जेड, जेड लिखा, जेड का होता है 26, यानी उसको शब्दों को चेंज करके लिख रहा है। ठीक है, विपरीत क्रम वाले मान लिख रहा है। फिर देखो यहां लिख दिया मैंने राहुल, ठीक है, और फिर राहुल लिख के यहां लिख दिया, ऐसा को लिख दिया मैंने। यानी राहुल का उल्टा क्या हुआ, आर का उल्टा क्या हुआ आई, आई का 9, ये आई का 9 लिख दिया, और ए का उल्टा क्या होता है जेड, जेड कितना होता है 26, तो 26 को मैंने लिख दिया 2 + 6 बराबर कितने होते हैं 8, ये लिख दिया 8। ठीक है, और एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा आपके पास होता है एफ, तो एफ को मैंने 6 का 6 लिख रहा हूं, एच का उल्टा। ठीक है, क्या लिखा गलती देगा 1998166, चलो कोई बात नहीं। एच का उल्टा गया, तो एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा एफ नहीं होता, एच का उल्टा एस क्या होता है, एस क्या होता है एस, सॉरी गलती दिया मैंने, गलती दिया, ठीक है ना। एच का उल्टा क्या होता है एस होता है, क्या होता है एस होता है, तो एस होता है पता होगा आपको 19 पर, तो 1 और 9 कितने होते हैं 10 होते हैं 10, लेकिन 10 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या किया है, इसमें कुछ चेंज किया है, इसका मतलब यहाँ चेंज किया है 1 + 0 बराबर कितना हुआ 1, तो ये लिखा है यहाँ पर 1। यू का उल्टा एफ होता है, यू का उल्टा क्या होता है एफ होता है, तो एफ का मान हो गया 6, और एल का उल्टा क्या होता है ओ होता है, तो ओ आता है 15 पर, तो 1 और 5 कितने होते हैं 6, तो यहाँ क्या लिख दिया 6। अरे बात समझ, तो 98166, यानी तो सवाल 12वां नंबर सवाल था आपके, 12 नंबर सवाल था, उसी का उल्टा मान लिखा हुआ, लेकिन वहां पर चेंज कर दिया, जो 9 था उसका 9 रख लिया, तो 26 आ रहे थे उसको 2 और 1 8 कर दिया, 19 आ रहे 10 कर दिया, और 6 को 6 ही रख दिया, और 15 को भी क्या कर दिया इन्होंने 6 कर दिया। यानी 12 और 13 का सेम ही है, लेकिन उसमें स्थानीय मान को और चेंज कर दिया गया है। फिर देखते हैं और जगह क्या कर सकता है, राहुल लिखा, फिर मैंने एक और नाम लिखा राहुल, फिर राहुल को लिख रहा हूं मैं, ये कुछ ऐसा लिख रहा हूं, यानी आर कितने पर आता है 18 पर आता है, कितने पर आता है 18 पर आता है, और एच कितने पर आता है 8 पर आता है, एल कितने पर आता है 12 पर आता है, यानी इसमें कुछ चेंजिंग हो गई, एक मिनट को दोबारा लिखता हूं, यानी ये लिखा हुआ 18 8 12, 18 8 12, इसका मतलब आई ए और यू है ना, उसके मान ले रहा है, एक छोड़कर एक मान ले रहा है, एक छोड़कर एक मान ले रहा है, क्लियर है, एक छोड़कर एक मान ले रहा है। फिर लिखा मैंने राहुल, फिर लिखा मैंने राहुल, और यहां लिख दिया 983 लिखा है मैंने, इसका मतलब आर का कितना होता है 18, और एस का कितना होता है 8, एल का कितना होता है 12, वही वाला सेम बटन ले रहा हूं मैं, वही वाला सेम बटन आता भी सवाल में, इसीलिए पहले पार्ट में मैं आपको पहले समझाता हूँ कोडिंग में सवाल कैसे अधिकतम आ सकते हैं, फिर भी रह जाएंगे तब पार्ट जो विस्तार से करेंगे चर्चा अलग अलग नाम से, तो वहाँ आपके सामने और एग्जाम्पल सामने आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कैसे कैसे सवाल आपके सामने देखने को मिल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, ठीक है। इसका मतलब 8 जो 18 पर था उसको 1 और 8 जोड़कर या 9 कर दिया, तो वहाँ 9 लिख दिया, 8 में कोई जोड़ने को बचा नहीं, 12 का बात कर रहा है तो 1 और 2 जोड़ के 3 कर दिया, ठीक है ना, 1 और 2 जोड़ के 3 कर दिया, क्लियर है। फिर देखो यहां लिख दिया राहुल, एक ही नाम ले रहा हूं बार बार मैं, राहुल,
राहुल में चेंज करके लिख दिया मैंने 916। यानी अब मैंने क्या चेंज किया होगा आप पता करो, देखा नहीं। यानी बात करते हैं आर, आर आता है 18 पर और एच, एच आपके सामने आता है 8 पर और एल आता है आपके सामने 12 पर। ये वाला अगर मैं चेंज करता तो यहाँ 9 आता और यहाँ 8 आता और यहाँ 3 आता, लेकिन यहाँ पर तो मैं लिखा है 916। क्या लिखा है? 916। इसका मतलब गड़बड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या किया होगा, आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है कि नहीं होता है? आई, तो आई का 9 लिख लिया होगा, ठीक है ना। और वहाँ पर भी ए और यू को छोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी ए और यू को छोड़ रहा हूँ। फिर एच का उल्टा क्या होता है बताओ? एच का उल्टा होता है आपके सामने 19। तो इसको 19 को सॉल्व करोगे तो 1 और 9 कितने होते हैं? 10। फिर 10 को और सॉल्व करना पड़ेगा, 1 और 0 जो जो दो दो मान है उसको सिंगल करना है। इसका मतलब लॉजिक क्या बता रहा हूँ मैं, जिसके डबल स्थानीय मान है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसको डबल को सिंगल करना है। तो यहाँ पर आ गया 1। इसका मतलब आज का उल्टा आई लिया, उसने एस लिया है। एच का उल्टा क्या होता है? एस होता है। और एल का उल्टा क्या होता है? ओ होता है। तो ओ का मान कितना आता है? 15। तो 1 और 5 कितने हो गए? 6। यानी ये वाला चेंजिंग किया है उसने, वही राहुल को नाम लिया है, ए और यू छोड़ रहा है और पहले सीधा ले लिया था, अब उसका उल्टा ले रहा है, ठीक है। अगला देखिए, फिर लिख रहा हूं मैं राहुल और यहां लिख रहा हूं मैं 60। राहुल को लिखा 60। अब ये राहुल 60 कैसे आया होगा? इसका मतलब कंफर्म है सवाल में कुछ ना कुछ मानों को जोड़ा गया होगा। तो आर कितने पर होता है? 18 पर, तो ये 18 जोड़ दिया इसका मतलब, ठीक है। ए कितने पर होता है? 1 पर। और एच कितने पर होता है? मान लेते हैं 8 पर होता है एच आपका। यू कितने पर होता है? आपका 21 पर होता है। और एल कितने पर होता है? आपका होता है 12 पर। इन सबको जोड़ के देखो, वापस देखो आपके साथ आता है क्या, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो देख लो, 18 और 1 हो गया 19 और 19 और 8 हो गए आपके 27 और 27 और 21 हो गए 48, 48 और 12 हो गए 60। यानी ये लिखा है, यानी राहुल के जो स्थानीय मान होते हैं उन्हीं को जोड़कर लिखा गया है। क्लियर है बात? फिर लिखा मैंने राहुल, राहुल लिख के यहाँ लिखा मैंने 75। तो यहाँ क्या चेंज किया होगा? इसका मतलब सीधा मान तो होगा नहीं, कंफर्म उल्टा मान होगा। चेक कर लेते हैं, अभी हमने किया है। आर का उल्टा क्या होता है? आई। तो आई का मतलब कितना होता है? 9। आई का मतलब 9, ठीक है, 9। और ए का उल्टा क्या होता है? जेड। जेड का मतलब कितना होता है? 26। आई का मतलब 9, जेड, जेड का मतलब 26। एच का उल्टा क्या होता है? एस। तो एस का मतलब कितना हुआ? 19। और यू का मतलब यू का उल्टा होता है एफ। मैंने कहा शुरू में बताया था मैंने आपको, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा उल्टा लिख के रख लिया करो, उससे कि आपको आइडिया हो जाए कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। 6 याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी है और याद है तो भी एक बार सीधा उल्टा मान लेके रख लिया करो और देख के चेक कर सकते हो, ठीक है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के जाने एसएससी, बैंक, रेलवे सब में आते हैं, राजस्थान, पीटीटी, बीएसटी सभी जगह आते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हो गया एल। एल का उल्टा क्या होता है? ओ। ओ का मान कितना होता है आपके सामने? 15। कितना होता है? 15। अब इनको जोड़ के देख लो क्या 75 आता है क्या, देख लेते हैं एक बार। 9 और 26 कितने हो गए? 35। 35 और आपके हो गए एक 9 और 26, ठीक है। 35, 35 और 19, 54, 54 और 6, 60 और 60 और 15 हो गए 75। इसका मतलब ये योग अपना सही है, ठीक है। कल दोनों चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? ये लिख रहा हूं राहुल, फिर लिख रहा हूं राहुल और यहां लिख रहा हूं मैं 24। क्या लिख रहा हूं मैं? 24 लिख रहा हूं राहुल, ठीक है। फिर एक नंबर फिर लिख रहा हूं मैं लास्ट एक सवाल लिख रहा हूं राहुल और नंबर लिख लेते हैं इसके। यहाँ लिखा 39। चेक कर लेंगे, गलत को जोड़ गलत हो सकते हैं दिमाग में, ठीक है ना, चेक कर लेंगे उसको।
अब राहुल को 24 लिखा गया है, इसका मतलब पीछे आपने लिखा राहुल को 60, राहुल को 75, यानी राहुल का सीधा मान लिया यहाँ पर, और यहाँ राहुल का उल्टा मान लिया है नहीं, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी इसका आंसर 24 और ये लिखा हुआ होगा। तो ये क्या क्या हुआ देखो, आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। तो 1 और 8 जोड़ के कितने होते हैं, 9, यानी इसका मैं यहाँ 9 लिया हुआ है, ठीक है। ए कहता हुआ था 1, अब इसमें क्या चेंज, क्या जोड़ना वो सेम ही आ जाएगा। एच में क्या जोड़ना वो सेम ही रह जाएगा आपके सामने, तो एच का 8 हो जाएगा। यू आता है, पता होगा तो आपको, यू आता है 21 पर, 2 1 कितने कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 3, क्या कर रहा हूँ 2 रे, क्या कर रहा हूँ मैं 3 लिख रहा हूँ। और एल आपको कितना है 12 पर आता है, तो 12 1 + 2 कितने हो गए 12, 3 हो गए। जोड़ो देखा, चॉइस होते हैं क्या, चेक करेंगे, गलती हुई सुधार लेंगे, आता ठीक है ना। 9 और 1 10, 10 और 8 कितने हो गए आपका 18, 18 अच्छा कितने हो गए 24। इसका मतलब ये राहुल का ही नाम जोड़ा गया है, लेकिन आर का 18 की जगह 1 और 8 9 लिया गया है, ठीक है। यू 21 की जगह 2 1 3 लिया गया है। अब ये 39 आ रहे हैं ना, इसका मतलब आर का उल्टा क्या पढ़ते हो आप अंग्रेजी में, आई पढ़ते हो, तो आई का मतलब कितना हुआ आपके सामने 9 होता है कि नहीं 9, ठीक है। ए का उल्टा क्या पढ़ते हो आप, जेड पढ़ते हो, जेड का मतलब कितना होता है आपके सामने, जेड का मतलब हो गया 2 और 6 हो गए, 2 और 6 चेक कर लेंगे, गलती है कि नहीं है 8 आगे जोड़ने पर। और एच का उल्टा आप क्या पढ़ते हो, एस पढ़ते हो, एस का मतलब हो गया 19, 1 और 9 कितने हुए 10, तो यहाँ सीधा 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। और यू का उल्टा क्या होता है एफ, तो एफ का सीधा यहाँ पर 6 लिख दिया। और एल का उल्टा क्या होता है ओ का यानी 1 + 5 कितना कर दिया 6 कर दिया। जोड़ो देखा नहीं, जोड़ो इनको सबको, ठीक है। 9 और 8 कितने हुए 17, 17 और 10 हुए 27, और 27 और 12 कितने हुए 39, यानी सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी अब तक आपने क्या पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग के परिचय के बारे में बताया है, कैसे कैसे पार्ट होते हैं, कैसे कैसे नहीं होते हैं, मैक्सिमम कोशिश की है। फिर भी बहुत सारे टाइप रह गए होंगे, वो अपने जब कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1st 2nd 3rd 3 पार्ट में और करूँगा मैं, सब करेंगे तो वहाँ चर्चा कर लेंगे, तो उससे आइडिया हो जाएगा आपको सवाल कैसे चेक करता है कोडिंग डिकोडिंग का। एक राहुल नाम लेके मैंने सारे बनाने की कोशिश की है, बाकी एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट करेंगे तब आप पूरा आपके सामने और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो लाइक और कमेंट्स करें, और ऐसे ही आपको डेली रीजनिंग के वीडियो मिलते रहेंगे, साथ में करंट जीके के भी और जीके के कुछ ना कुछ रोज मिलते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।